इस वक्त इलेक्शन के बाद के मौसम की हम बात करें कि हुकूमत किस तरह से तश्कील पाई जाएगी और इसके साथ साथ किसका इत्तेहाद किससे होगा। अहम फैसले आज भी मुतवक्को हैं क्योंकि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक भी है। क्या उसमें पांचवी बैठक और अहम बैठक ऑब्वियसली। तो इस पूरे अहवाल के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ एंकर पर्सन है तंजीर समर अब्बास साहब। समर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। समर, आज की बैठक के हवाले से आपका क्या तज्जिया है? क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की आज पांचवी और अहम बैठक, क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं आज? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। यकीनी तौर पर आज की जो बैठक है वो फैसला कुन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये कन्वे किया गया है, उन्हें ये कहा गया है कि बस बहुत हो गया, अब आप मिलकर हुकूमत बना लीजिए, क्योंकि ये गैर यकीनी जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है, पाकिस्तानी मैशत के लिए बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए अब आप ना किसी कोई फैसला करें, नहीं तो फिर बाद में कुछ और भी जो है ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी और तरीके से। तो इसलिए फिर अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। रात को बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लाम में पहुंचे, इतलात आई है, और आज कोई फाइनल राउंड होगा और उसमें चीजें तय पा जाएंगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि इब्तदाई तौर पर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहली काबीना जो हल्फ उठाएगी, उसमें शायद पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। फिर एक सेकंड फेज होगा, यानी कि सेकंड फेज होगा वुज़रा का, काबीना के एक्सटेंशन का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी शामिल हो जाएंगे काबीना में। चूंकि ये तो चीज एक तय है कि पीपल्स पार्टी बाहर नहीं बैठेगी। समर, ये सब जो हो रहा है, समर ये जो इतनी ताखीर हो रही है और जो बात आप भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये बड़ी अहम बात है कि पहले हल्फ में शायद ना हो, दूसरी हल्फ बर्दारी में शिरकत कर लें और फिर वो हल्फ उठा लें वजारतों का। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि बिलावल साहब का जो एक स्टैंस है, जो जारहाना अंदाज है और जो कल भी उन्होंने स्पीच की है, ये सिर्फ उनको बैलेंस करने के लिए डिले है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात थे उससे इतनी ज्यादा तलखी की तरफ ले गए थे कि अब वहां से वापस आना, जो पोजीशन उन्होंने ली थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे जरा वापस आना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए अब वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो वापस आ रहे। पहले तो ये था कि बैठना ही नहीं नून लीग के साथ बिल्कुल भी, अब वो नून लीग के साथ से बैठ नहीं रहे बल्कि नून लीग की गवर्नमेंट बनवा रहे अपने हाथों से। दूसरा ये भी फैसला हो चुका है, देखिए जो चीजें तय पा रही है ना पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, वो एक एक करके चीजें तय हो रही हैं। एक तो तय पा चुका है कि आसिफ अली जरदारी अगले सदर होंगे और इसका फैसला जो हो चुका है, और नून लीग इस पे मान चुकी है, नून लीग इस पे मान चुकी है आसिफ जरदारी के सदर बनने के ऊपर। क्योंकि ये कल कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि नून लीग ने जरदारी साहब की जो सदर बनने की हमारी जो तजवीज थी उस पर इत्तफाक कर लिया है। फिर बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दी जा रही है क्योंकि वहां कुछ आजादी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और कुछ वजारतों के अंदर। सेंटर में भी वजारतें मिलेंगी लेकिन वो अगले स्टेज पे जाके मिलेंगी। अच्छा, सही। अच्छा समर, ऐसे में पीटीआई का स्टांस आप क्या देख रहे हो? वो क्या पोजीशन है पीटीआई? क्योंकि जाहिर है उनके कुछ जो रहनुमा हैं वो आकर ये बात करते हैं कि जी हम ओपोजिशन में बैठेंगे, कुछ आकर बात करते हैं जी हम हुकूमत बनाएंगे वफाक में भी। तो ये क्या सूरत हाल है? और अक्सर औकात हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से बानी पीटीआई का नाम लेकर हर कोई एक डिफरेंट बयान दे रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो बयान बदल जाता है। क्या पोजीशन, क्या स्टांस आपको पीटीआई का इस वक्त लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी कंफ्यूजन है। जाहिर है जो फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी सीट्स बन रही थी वो नंबर मौजूदा उनकी सीटों से काफी ज्यादा है, तो इसलिए अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हैं। उन्हें ये भी बीच में एक उम्मीद जागती है कि शायद हमें सीटें वाली वापस मिल जाएं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया था कि हम अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, सेंटर में भी और पंजाब में भी। लेकिन जब ये कमिश्नर और पिंडी वाला वाकया हुआ और कुछ एक दो चीजें और हुई, तो फिर तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद जागी कि शायद हमें हमारी सीटें जो है वो वापस मिल जाए जो हमसे छीनी गई है नताइज तब्दील करने के बाद। तो फिर तहरीक इंसाफ ने, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो एक बयान आया था आपके सामने, जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप का, कि जिसमें ये कहा गया था मियां नवाज शरीफ को इसहाक डार की जानिब से कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, हमें सेंटर की गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, एक मैसेजिंग थी पीएमएल की जानिब से। तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ को लगा कि शायद अब नून लीग अगर गवर्नमेंट नहीं ले रही तो हमारा चांस फिर बन सकता है। तो इसलिए फिर दोबारा से तहरीक इंसाफ ने जो है अगले दिन फैसला किया, नहीं जी हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर में भी और पंजाब में भी। यानी वो दोबारा इस दौड़ में फिर से शामिल हो गए। इन 2-3 जो हैपनिंग्स एक दौर उसके अंदर हुई, तो यानी हर दिन एक नया रास्ता डिफाइन करता चला जा रहा है। तो लेट्स सी आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बैठक में क्या तय पाता है, ज़रा उससे चीज़ें खासी हद तक क्लियर हो जाएंगी। खमर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।